हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश विद उत्पल सर में आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस के चार प्रकार होते हैं। सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का वीडियो शुरू करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। चलिए, इसके यूज क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक्शन दैट में टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी ऐसा कोई कार्य जो कि भविष्य में शुरू होने वाला हो। आप प्रेडिक्शन के बारे में बताना चाहते हो या फिर आप किसी एजम्पशन के बारे में बोलना चाहते हो, तब आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं? टुडे, टुमारो, इन फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर, लेटर, है ना। इन शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ हो तो आप यकीनन बता सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर टेंस है और इसका टाइप बन गया सिंपल। चलिए, कंस्ट्रक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। देखो फ्रेंड्स, विल या शैल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही विल बाय अ बुक टुडे, आई शैल विजिट द जू टुमारो। यानी आई और वी के साथ में क्या लगेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आई और वी, उसके साथ में हम लगाएंगे शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम लगाएंगे विल, है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। सब्जेक्ट, फिर आ गया विल शैल, फिर आप लिखोगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल क्या हुआ, शी विल नॉट वेस्ट हर टाइम फ्रॉम टुमारो। दूसरा एग्जांपल देखो, वी शैल, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, वी शैल नॉट सिट क्वाइटली देयर टुडे। विल या शैल, उसके बाद में नॉट, फिर आ गया V1। इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, विल या शैल से आप सेंटेंस की शुरुआत करो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो। एग्जांपल देखो, विल यू बी देयर, विल बी। शैल वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, शैल वी। अब वर्ब एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। आई और वी सब्जेक्ट के साथ में आप अफर्मेटिव में लिखोगे शैल प्लस V1। अगर नेगेटिव हुआ तो साथ में क्या डाल दोगे, नॉट। इंट्रोगेटिव हुआ तो शैल से शुरुआत करो, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से यू, दे, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ गया है, प्लूरल नाउन आ गया, तो उसके साथ में आप लगाओगे विल प्लस V1 और उसी तरीके से साथ में लिख दोगे नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका यूज क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। यानी आप ऐसे कार्य की बात कर रहे हो जो कि फ्यूचर में एक चौकस टाइम से पहले खत्म होने वाला है, यानी आप पहले टाइम बता देते हो और उससे पहले खत्म करने वाला टास्क बता देते हो। जैसे आने वाले मंडे से पहले मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, तो आपने पहले तो टाइम लिमिट डिसाइड कर ली, है ना। चलो सिग्नल वर्ड्स देखो, बाय, फिर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, यानी बाय के साथ में टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स को जोड़ देना है। जैसे टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, मंडे हो गया, बाय टुडे, बाय टुमारो, बाय 6 PM टुडे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। कई बार फ्रेंड्स ऐसे भी लिखा जाता है बाय और उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, जैसे बाय द टाइम माय फादर रिटर्न्स, है ना। चलिए कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़े। सब्जेक्ट विल शैल हैव V3 और ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखो, सब्जेक्ट लिखा, विल शैल लिखा, फिर आपको हैव ही लिखना है, हैज नहीं होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो,
याद रखना ये बात। देखो, काव्या विल हैव गॉट अ जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। इसी तरीके से आई शैल हैव बीन देयर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, है ना। आई है तो भी हैव, काव्या है तो भी हैव। चलिए नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव V3 और आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। रॉय will not have submitted the project by tomorrow। by के साथ में tomorrow। उसी तरह से we shall not have reached there by 9 PM। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या हुआ? will shall से शुरुआत करो, बाद में सब्जेक्ट, have V3, ऑब्जेक्ट और आखिर में इंट्रोगेशन मार्क। चलिए, will you have bought a house by next year? Shall we have invited him by today evening? ठीक है ना। चलिए वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इस टेंस का? आई और वी के साथ में आप लिखोगे shall, उसके बाद में have V3। बाकी सारे सब्जेक्ट में से कोई भी आ गया तो will और have V3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। अब यहाँ पे इसका यूज क्या हुआ? एक्शन that will occur and will continue for a fixed period of time। यानी फ्यूचर में तो कार्य होगा, लेकिन एक आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा और एक पैसेज ऑफ टाइम, यानी यहां से यहां तक, इस दिन से शुरू करके आखिरी दिन तक जो ये टाइम पैसेज बन गया, उस ड्यूरेशन की अगर आप बात करना चाहते हो और वो भी फ्यूचर में, तब बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट, टुडे, इसको सिग्नल वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर आइडेंटिफाइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर साइंस भी बोल सकते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव का सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, आई शैल बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो एट 6:30 AM। ही विल बी रीडिंग टुडे इवनिंग। अब आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या आ जाएगा? नेगेटिव पॉइंट, है ना। नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। आशीष will not be counting notes at 7 PM। दूसरा एग्जांपल, all will be preparing for the exam at the end of this week, है ना। बस इसी तरीके से आप ध्यान में रखो। चलिए सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट सीख लेते हैं। आई और वी के साथ में शैल बी, वर्ब आईएनजी। नेगेटिव हुआ तो आप बीच में नॉट लिख दोगे। इसी तरह से यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर प्लूरल नाउन, तो आप लिखोगे विल बी, वर्ब आईएनजी, विल नॉट बी, वर्ब आईएनजी। अगर नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव नहीं है तो विल को सब्जेक्ट से आगे लिख दो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका यूज हो गया एक्शन दैट विल कंटिन्यू until a point of time in future। यानी कि फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये काम चलेगा, फिर वहां जाके रुक जाएगा। चलिए सिग्नल वर्ड देख लो, बाय और उसके साथ में टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स आएंगे, बाय टुडे, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ। वैसे ही टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ। कई बार फ्रेंड्स फॉर प्लस टाइम आता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, इसी तरीके से। चलिए अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा? सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी और आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। अजय विल हैव बीन फाइंडिंग वर्क फॉर 2 years नेक्स्ट ईयर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखो, विल शैल के साथ में हर वक्त V1 लगेगी, तो हमने यहाँ पे हैव क्या लगाया? V1।
अब हैव आ गया तो उसके साथ भी क्या लगेगा, बीन। क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाने के लिए हमने वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लिख दिया है, ये बात याद रखना। दूसरा एग्जांपल देखो, आई shall have been doing work for 2 hours by 12 p.m. ठीक है। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट will shall प्लस not प्लस have been verb ing और ऑब्जेक्ट। देखो फ्रेंड्स, नॉट कहाँ लिखोगे आप, जैसे ही आप will के shall लिख देते हो उसके तुरंत बाद। ऐसा नहीं कि आप लिखो सब्जेक्ट will shall have not, तब ये गलत हो जाएगा, आपके नंबर्स कट जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, यू will not have been doing this tomorrow. James will not have been living here by next Monday. मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। विल शेल से सेंटेंस की शुरुआत कीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में हैव बीन वर्ब आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के एंड में क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क। अब उसके एग्जाम्पल भी देख लो। Will he have been driving for 3 hours by 10 a.m.? Shall we have been helping the needy for a week by next week? अब देखो, आपको लगेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद में हमने क्या लिखा, हैव। यानी आप देखोगे कि ही के बाद में हैव, ऐसा कैसे हो सकता है, ही के साथ में हैज नहीं लगता, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लगेगा, है ना। ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की। तो विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है और फर्स्ट फॉर्म हो गई हैव, याद रखना। अब वर्ब एग्रीमेंट भी सीख लो। आई या वी के साथ में शैल, हैव बीन वर्ब आईएनजी। उसी तरीके से यू, दे, ही, शी, इट के साथ में विल और उसके बाद हैव बीन वर्ब आईएनजी। नेगेटिव हुआ तो आपको सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, इतना ही सिंपल है। देखो, बहुत आसान शब्दों में आज हमने फ्यूचर टेंस को फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट लक।